हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग। बहुत ही शानदार हूँ मैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। हंगामा मचा पड़ा है ईरान, इज़राइल, सऊदी अरेबिया, ऑफ कोर्स यूएसए। हम अभी तक सेफ जोन में चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं सेफ ही रहेंगे। चलिए खैर, पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स बड़ा डिफरेंट चीज़ है। अपन आते हैं अपने रीजनिंग पे। इस फाउंडेशन बैच में अभी तक अपन 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 3 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, कोडिंग डिकोडिंग थर्ड, सेकंड चैप्टर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और फर्स्ट चैप्टर इनइक्वालिटी पढ़ा था। और इस सैटरडे मैं रखने वाला हूँ एक लाइव टेस्ट इन तीनों ही चैप्टर का। तो आप में से जो बच्चे भी मेरे से जुड़े हुए हो, थ्रू आउट वीडियोज़ देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे साथ लाइव वो टेस्ट सिर्फ 15 क्वेश्चन का, ओनली 15 मिनट्स ट्राई करेंगे प्री लेवल के बेसिक्स क्वेश्चन का। देखते हैं 2 चीज़ें, क्या आपको वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है विद इन टाइम, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, और दूसरा क्या आप मेरे से ज़्यादा करेक्ट कर पा रहे हो या कम। करेंगे सैटरडे को एट 8, 10 और 8:25 तक। हाँ, उसके बाद मैं 10 मिनट्स और एक्सटेंडेड लाइव स्ट्रीम करूँगा वो ताकि मैं आपको सोल्यूशन या कुछ दिक्कतें हो तो बता पाऊँ, या आपके कमेंट्स अगर आते हो तो वो ले पाऊँ उसके लिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही पढ़ते हैं। और आज मैं 4th चैप्टर शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है डायरेक्शन डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्री में भी, मेंस में तो बहुत ही शानदार पार्ट रहता है इसका। आइए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर ये बैच फाउंडेशन बैच थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प कर रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि इसके वीडियोस कंटिन्यू होने चाहिए, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि उम्मीद रहती है कि ऐसे भरपूर लेक्चर्स आपको मिलते रहे। थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए चैनल को शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या, डायरेक्शन डिस्टेंस। अच्छा, इस डायरेक्शन डिस्टेंस में जो मैं कैसा पढ़ाता हूँ बेसिक क्लास में, तो बेसिक क्लास में हम कैसे पढ़ते हैं, हम ऐसा पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों से ये पूछ लेता हूँ कि टोटल डायरेक्शन कितने। कई बार बच्चों के आंसर आते हैं, देर आर 4 डिफरेंट डायरेक्शन, देर आर 8 डिफरेंट डायरेक्शन। कुछ बच्चों ने थोड़ी डिफरेंट बुक्स पढ़ ली है, वहाँ पर बुक्स में लिखा गया है देर आर 10 डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर मैं एक नॉर्मल से पैटर्न पे देखूँ तो ऑफ कोर्स ये सारे ही करेक्ट आंसर है। बट बेसिकली अपने पास प्राइम डायरेक्शन कितने हैं, 4 ही होता है। अपन उससे ही शुरू करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, बिफोर डाइविंग डीप इनटू द टॉपिक, मेरी आदत रही हमेशा से एक माइंड मैप जनरेट करने का, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले वो देख लीजिए। इस टॉपिक में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक टर्न बेस्ड क्वेश्चन, ताकि आपके दिमाग में एक एग्जैक्टली माइंड मैप क्रिएट हो जाए कि अगर राइट पूछा है तो किधर टर्न लेना है, लेफ्ट पूछा है तो किधर, अप डाउन, बड़े सारे डिफरेंट है। डिग्री बेस्ड हो जाएगा अलग अलग पैटर्न के। फिलहाल मैं दोबारा एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि ये बेसिक फाउंडेशन बैच है, बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनको एक पकड़ बनानी है इस सब्जेक्ट पे, चैप्टर वाइज सारे पे है। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इस सब्जेक्ट को तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि या तो आप स्पीड बढ़ा के 2x पे देख लें, या आप डायरेक्टली लास्ट के 10 मिनट्स में पहुँचे जहाँ पे क्वेश्चन कराया जाता है। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे बेसिक टर्न के बाद मैं इसमें ऐड करूँगा क्या, मैं इसमें ऐड करूँगा डिग्री बेस्ड क्वेश्चन। जब आप ये दोनों पढ़ लोगे तो मैं उसमें टर्न और प्लस डिग्री को मर्ज करके एक पैटर्न बनाऊंगा, वो पढ़ेंगे। 4th में मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा किसको, मैं ऐड ऑन करूंगा डिस्टेंस को। 5th में मैं थोड़े से टिपिकल जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैसेज बेस्ड में इन ये बेसिक टर्न, डिग्री, डिस्टेंस सबको एक साथ कर दिया जाएगा, वो पैसेज बेस्ड। और उसी पैसेज बेस्ड के साथ, उसी पैसेज बेस्ड के साथ मैं इसमें ऐड करूँगा कौन सा, कोडेड वाला। सॉरी, मैंने डिग्री लिख दिया है, मैं इसमें ऐड कर दूँगा कौन सा, कोडेड का। और जब हम कोडेड पे पहुँचेंगे तो कोडेड में आजकल 2 डिफरेंट पैटर्न आ रहा है, एक नंबर बेस्ड नॉर्मल, और एक आप देखोगे नंबर में ही एक पैटर्न आता है
उसको अपन क्या बोलते हैं, ईदर और। लिखा होगा ए हैशटैग बी इधर 6 मीटर और 4 मीटर, और आगे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपन ये डिसाइड करते हैं कि 4 मीटर लेने वाले हैं या 6 मीटर पे। नंबर बेस्ड जो कोडेड वाला पैटर्न है उसके 2-3 डिफरेंट पैटर्न। अगर अभी ही किसी को पढ़ना है उस पर्टिकुलर पैटर्न को तो रीजनल रूरल बैंक मेंस का जो प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर रखा है आप वहाँ पर जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ वही पैटर्न पढ़ाया गया है, राइट। अब हम सबसे पहले इसमें शुरू करेंगे किसको, ऑफ कोर्स हम बेसिक टर्म को समझेंगे, और उसी बेसिक टर्म को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इस डायरेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को। देन चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे बताया कि अगर डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्मली बच्चे बोलते हैं सर 4 डायरेक्शन बेसिक्स। यस, ये कौन सा नॉर्थ, ये कौन सा साउथ, ये कौन सा ईस्ट, ये कौन सा वेस्ट। तो क्या जो बच्चे ये बताते हैं कि सर 8 डायरेक्शन है और उसमें वो 4 उस डायरेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं जो इन 2 प्राइम डायरेक्शन के बीच में है, एक तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट और एक हमारा वो साउथ वेस्ट। उसी तरीके से हमारा साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे साउथ ईस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे साउथ वेस्ट, और इसको क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। यही तो होता है ना, बिल्कुल ये होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे, चूंकि मैं हमेशा पूछता रहा हूँ तो मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, बट मेरे आंसर आने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर बोलोगे। इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं, इसको ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते, इसको साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं, वेस्ट साउथ क्यों नहीं बोलते? अगर आपको पता है कमेंट करके बताइए कि आपको पता है। अच्छा, अब ये तो रहा 8 डायरेक्शन बोल दिया। अब मैंने एक और बात कही थी कि कुछ जगहों पर 10 डायरेक्शन भी लिख दिया गया, वो अप और डाउन को जब आप इसमें शैडो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ऑल्दो बैंकिंग के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंकिंग में रिसेंट पास्ट में नहीं पूछा गया है शैडो वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें एक बार अप और एक बार डाउन ये पूछ लिया जाता है, आपको वो डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली 4 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो हमारा है वही हमारा डायरेक्शन है, बाकी सब इन दोनों डायरेक्शन, इन चारों डायरेक्शंस को यूज़ करके फ्रेम करके जो बनाया जाता है वो। अब क्या ये इम्पॉर्टेंट है? तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट जनरेट करने के लिए ऑफ कोर्स ये इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ से हमारा टेक क्या होगा जो इस चैप्टर में आगे बढ़ेगा वो जानना ज़रूरी है। और वो जानना ज़रूरी है इसलिए कि अगर अपन नॉर्थ फेस कर रहे हैं और यहाँ से राइट टर्न ले लेते हैं तो हम कहाँ पहुँचेंगे? नॉर्थ प्लस राइट कहाँ पहुँचेंगे? क्या अपन नॉर्थ प्लस राइट नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहुँचेंगे? कई सारे टाइम बड़े सारे बच्चे आंसर दे भी देते हैं ये। क्या अपन नॉर्थ फेस कर रहे हैं और राइट ले लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट ये ईस्ट की तरफ पहुँचेंगे? विच वन इज़ करेक्ट? आई थिंक आपको पता है कि अगर अपन नॉर्थ फेस कर रहे थे और वहाँ से राइट टर्न ले लिया तो हम कहाँ पहुँचेंगे? ईस्ट। अगर नॉर्थ फेस कर रहे लेफ्ट टर्न तो वेस्ट, अगर साउथ फेस कर रहे हैं और राइट टर्न ले लिया तो वेस्ट, और साउथ फेस कर रहे हैं लेफ्ट टर्न ले लिया तो क्या होगा? ईस्ट। अब यहाँ पर मैंने बिना किसी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन के डायरेक्टली मेंशन तो कर दिया कि नॉर्थ और प्लस राइट इक्वल टू ईस्ट, बट ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला कि जहाँ कहीं भी राइट लिखा हो इसका मतलब ये आपसे बोल रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, जहाँ कहीं भी लेफ्ट लिखा हो इसका मतलब ये आपसे बोल रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब एवरी टाइम यू हैव टू कंसीडर राइट इक्वल टू 90 डिग्री क्लॉक और लेफ्ट इक्वल टू 90 डिग्री एंटी क्लॉक। जब आप ये समझोगे तो आपका ये कन्फिग्रेशन आपको आसान हो जाएगा। क्या ये याद करने की ज़रूरत है या कोई फॉर्मूला है? नहीं, दिस इज समथिंग जो आपको समझना है। ये मैंने लिख इसलिए दिया ताकि आपको पैटर्न की जानकारी रहे, समझ रहे? हाँ, इसका यूज शेडो वाले कॉन्सेप्ट में बहुत शानदार होता है। अगर आप शेडो वाले कॉन्सेप्ट को बेसिक स्ट्रक्चर बना कर सॉल्व करेंगे, हो सकता है 10 सेकंड से 15 सेकंड आपका लग जाए, लेकिन अगर इस पैटर्न को सॉल्व करोगे विदिन 5 सेकंड बड़े शानदार तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये हमारा रहा टर्न का। अच्छा, एक बात बताओ, यही मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सपोज कर लो
कि आप नॉर्थ फेस कर रहे हो और आपने 2 राइट टर्न ले लिया, अब कहाँ पहुँच जाओगे? तो आपको पता होगा, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल्स में बताने की ज़रूरत है, आपको पता होगा कि राइट प्लस राइट इक्वल टू 180 डिग्री, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? यू टर्न। तो क्या लेफ्ट प्लस लेफ्ट भी सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन से इफ़ यू आर टेकिंग 2 टाइम राइट टर्न्स और 2 टाइम लेफ्ट टर्न, इट मीन्स आप एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओगे। देन अच्छा, अगर एक बार राइट टर्न लिया और एक बार लेफ्ट टर्न ले लिया तो आप जिस डायरेक्शन में थे आप वहीं पहुंच जाओगे दोबारा घूम फिर के, कोई मूवमेंट फाइनल नहीं दिखेगा। क्लियर इतना? आई थिंक टर्न वाले में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, कर पाओगे आंसर? मुझे फ़िलहाल तो लगता है नहीं, बट अगर आपको लग रहा है कि आप कर पाओगे तो चलो कर लेते हैं। जस्ट सपोज कि एक पर्सन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा था। डन? यस। एंड देन ही takes 35 times left turn. Make sure कि ये 35 टाइम्स लेफ्ट टर्न है, 35 डिग्री मैंने नहीं लिखा है। क्या लिखा है? 35 टाइम्स लेफ्ट टर्न। और अब अगर मैं पूछ लूँ कि इतने टर्न के बाद वो फिलहाल किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपका आंसर वही होगा या वही आ चुका है जो मैं बताना चाह रहा हूँ तो आप 100% करेक्ट है। लेकिन अगर डिफरेंट है या मेरे पैटर्न से ज़्यादा डिफरेंट है आपका पैटर्न सॉल्व करने का, तो आप इसको समझ लो, इजी हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम राइट टर्न लिया मतलब 90 डिग्री ईस्ट, सेकेंड टाइम राइट टर्न साउथ, थर्ड टाइम राइट टर्न वेस्ट, और फोर्थ टाइम कहाँ पहुँचूँगा? नॉर्थ। इसका मतलब मैंने नॉर्थ से शुरू किया और फिर से नॉर्थ तक पहुँचने के लिए मुझे कितने बार राइट टर्न लेने की ज़रूरत पड़ी? 4, यानी कि 4 9 जा 360, मूवमेंट इक्वल टू 0। तो जितने भी बड़े नंबर्स है उसमें से अगर अपन 4 का टेबल एलिमिनेट कर दे तब तो आसान हो जाएगा, तो कर देते हैं एलिमिनेट। इसको अगर 4 से डिवाइड कर दे, 4 8 जा 32, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। इसका मतलब हमें सिर्फ कितनी टाइम्स लेफ्ट टर्न लेना है? 3 टाइम्स। सॉरी, मैंने राइट में कर दिया था, आप लेफ्ट में ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट और लेफ्ट, राइट चाहे 4 टाइम लो या लेफ्ट 4 टाइम लो, बात बराबर है। तो अब अगर 4 टाइम लेफ्ट टर्न ले लिया तो 4 8 जा 32, हमारे पास बचा 3 टाइम्स लेफ्ट टर्न। और इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर 3 टाइम लेफ्ट टर्न लेंगे तो फर्स्ट लेफ्ट टर्न, सेकेंड लेफ्ट टर्न एंड थर्ड लेफ्ट टर्न। इसका मतलब आप किस डायरेक्शन में पहुंच जाओगे? ईस्ट में, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया? तो आप सिंपली ध्यान रखिएगा कि अगर टर्न्स बड़े नंबर्स में गिवन हो तो ऐसा घुमा घुमा के घचपिच करने से बेहतर है कि उसको 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। बट मैं बताना आपको आगे ये चाह रहा हूँ कि ये बैंकिंग के जो आज का पैटर्न है उसमें पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, आपको उसको सटीक तौर से सॉल्व कर सकें। राइट? आई थिंक ये क्लियर होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि बेसिक्स का ये जो पैटर्न है ये आज के एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, बस आपको पता हो इसलिए मैं करा रहा हूँ, अदरवाइज जनरली कराता भी नहीं है, इसको नहीं कराता हूँ इसको ज़्यादातर। डन? चलिए, अब सपोज कर लो एक ये कन्फिग्रेशन जो हमने अभी अभी सीखा है ना, इसमें हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये वाला कन्फिग्रेशन बना लिया। अब सपोज कर लीजिए इसको एक सर्कल के अंदर ले लिया। डन? ये सर्कल कितने डिग्री का? कितने डिग्री से क्या मतलब है भाई? सर्कल मैथ्स में 360 डिग्री, तो रीजनिंग में भी 360 डिग्री ही होगा। रीजनिंग में 180 डिग्री थोड़ा हो जाएगा, सर्कल इक्वल टू सर्कल है। इसका मतलब ये जो सर्कल है हमारा ये कितने डिग्री का है? 360। अब अगर मैं इन पार्ट्स की बात कर लूँ तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगर और छोटे पार्ट्स की बात कर लूँ तो ये हमारा क्या है? 45, 45, 45 डिग्री।
क्लियर इतना, कोई दिक्कत नहीं। इस पर्टिकुलर पोजीशन से अगर इधर चले तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, और अगर इस साइड चले तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। मेक श्योर क्लॉकवाइज इक्वल टू राइट कंसीडर होगा और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू लेफ्ट कंसीडर होगा। इसमें भी आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात ये रही कि मैंने बताया क्यों। एक क्वेश्चन हालांकि एसएससी में वो सी सेट में पूछा गया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, एंड देन वो 3/8 राइट टर्न ले लेता है। 3/8। बच्चे कंफ्यूज कि सर ये 3/8 का क्या कंडीशन है, मुश्किल सा लगता है ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस पूरे डिग्री को देखें, मैं 360 डिग्री में डिवीजन पैटर्न बता ही नहीं रहा हूँ आपको। आप सिंपल सा देखो, अगर 45 का टोटल देखोगे तो 45 के कितने हैं, 8 ही तो है, और 8 में से कितने लिए गए, 3। इसका मतलब 135 डिग्री राइट, और यहाँ से 135 डिग्री राइट यहाँ पहुँच जाओगे पहला। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ये कर सकते थे, 3/8 इंटू 360, आप इसको डिवाइड कर लेते, आपका आंसर कितना निकल जाता, 135 डिग्री। आप यहाँ से मूव करके इस पोजीशन में पहुँच जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर सर्कल के रेस्पेक्ट में कभी भी अपॉन में 8 गिवन हो, इसका मतलब वो 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। और इन केस वो 4 गया हो अपन में, तो यानी कि वो 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा हो। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बैंकिंग इनफैक्ट न के बराबर रिसेंट पास्ट में पूछा गया है। लेकिन अगर कभी पैसेज बेस्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती हो कि अ पर्सन मूव्स ईस्ट 25 डिग्री एंड टेक्स अ टर्न ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन गोज 25 डिग्री, तो आपको ये समझ में होना चाहिए, राइट। तो ये था आपका टर्न और डिग्री के बेसिक पैटर्न। अब चलते हैं डायरेक्टली किस पे, डिस्टेंस की तरफ। मैंने आपको एक बात यहाँ पर ये कही थी कि मैं टर्न प्लस डिग्री पे बेस्ड एक क्वेश्चन करा देता हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले आप सॉल्व करके कमेंट करिएगा, उसके बाद हम एंटर करेंगे किसकी तरफ, डिस्टेंस की तरफ, राइट। चलिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। सपोज कर लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन कहाँ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, डन। और उसने 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 105 टाइम्स राइट टर्न ले लेता है। तो इतने मूवमेंट के बाद वो पर्टिकुलर पर्सन किस डायरेक्शन में देख रहा है, सिंपल है। लेकिन फिर से मैं कराई इसलिए दे रहा हूँ, बैंकिंग में नहीं पूछा गया, सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं। इसमें क्या है, बस जो बेसिक है वो समझ लीजिए। ये 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर ये डिग्री है, और ये 105 टाइम्स राइट टर्न है, और एक टाइम राइट टर्न इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये तो आपको पता ही होगा, एक बार राइट टर्न कितना होता है, 90 डिग्री, 2 बार 180, 274 टाइम्स 360। भी मैंने बताया कि अगर 4 से बड़ा हो तो 4 से डिवाइड करके पहले उसको नॉर्मलाइज कर लीजिए। अब कैलकुलेशन कैसे करें, तो समझिए, ये 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और राइट टर्न का मतलब है क्लॉकवाइज, लेकिन क्लॉकवाइज मिलाने के लिए इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं वो चाहूँगा नहीं, पहले मैं बोलूँगा आपको कि इस 105 को आप डिवाइड कर लो 4 से। आपने 4 से डिवाइड किया तो 104 तो डिविजिबल है, 26 4 जब 104, तो बचा कितना, 1 ही तो बचा ना। इसका मतलब जब आपने इस प्रोसेस को किया तो आपके पास बचा 1 राइट टर्न इक्वल टू 90 डिग्री क्या बचा, क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्या है 100 एंटी क्लॉक, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री क्लॉक। इन दोनों को अगर कैलकुलेट करोगे आप, तो दो डिफरेंट डायरेक्शन है, सब्ट्रैक्शन ही तो करेंगे। इसका मतलब 100 डिग्री एंटी क्लॉक में 90 डिग्री क्लॉक अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आपके पास बचेगा 10 डिग्री, और 10 डिग्री क्या बचेगा, एंटी क्लॉक बच जाएगा। डन, क्लियर, 10 डिग्री एंटी क्लॉक। और आप अगर साउथ में थे,
आप अगर साउथ में थे, यहाँ से एंटी क्लॉक, इसका मतलब इस डायरेक्शन में चलोगे तो ये रहा आपका साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा साउथ ईस्ट, 10 डिग्री कितना भी चलो अनटिल अनलेस 90 डिग्री ना हो जाए, बीच में तो इसी के रहोगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ये मैंने बताया कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जनरेट रहे कि जब डिग्री की बात हो और टर्न्स की बात हो, अनफॉर्चुनेटली किसी भी टाइम अगर पूछ लेता हो, नहीं पूछता है लेकिन अगर पूछ लेता हो, तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल वे में क्लियर होना चाहिए कि पहले इसको नॉर्मलाइज करके जो रिमेनिंग नंबर्स आएगा उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस माइनस करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये था बेसिकली डायरेक्शन डिस्टेंस का वो कॉन्सेप्ट जिस पे सारे ही इस चैप्टर के क्वेश्चन बनेंगे। आपको टर्न समझना पड़ेगा, पॉसिबली डिग्री समझना पड़ेगा, कई बार कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। ज़्यादातर आप आजकल पैसेज बेस्ड होता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़े लंबे पैसेज होते हैं, वो उसके राइट में इतने पे, वो उसके लेफ्ट में इतनी दूरी पे, ऐसा ही कॉम्बिनेशन या फिर कोडेड का पैटर्न जो मेंस में पूछा जाता है, ये पैटर्न, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को आगे बढ़ाने, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने, बेसिक्स करने के लिए जो चीज़ें थी मैंने बड़ी जिम्मेदारी से आपको समझा दी है और आपको समझ आ गया होगा। अब जब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले डायरेक्शन पे आएंगे, सॉरी डिस्टेंस पे आएंगे। डिस्टेंस समझेंगे, उसमें क्या समझना है, डिस्टेंस को बेसिकली ये समझना है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है मैक्सिमम डिस्टेंस, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है मिनिमम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, वो भी कैसा, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगुलर शेप में, कई बार ट्रायंगुलर शेप नहीं बन रहा होता फिर भी पूछ लेता है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं डायरेक्टली पैसेज बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वही सॉल्व कराऊंगा। और उसके बाद हम ज़्यादा टाइम इस चैप्टर में देंगे कोडेड पे, प्रोबेबली कोडेड की 2 क्लास होगी। तो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे पैसेज बेस्ड वाला, और उसमें 20 मिनट्स की क्लास में बेसिक समझाने के बाद 4, 5, 6 क्वेश्चन ले लेंगे एंड देन अपन चलेंगे कोडेड पे। और कोडेड का बेसिक्स उस मतलब जिसमें सिंपल गिवन हो, A#B = A इज नॉर्थ टू B कितने किलोमीटर पे, वो उसके बाद जिसमें 2 डिफरेंट नंबर्स दिए जाते हैं, A#B उसके आगे रहेगा ब्रैकेट में 9 और फिर आगे रहेगा कि A इज 20 मीटर राइट। किसी भी पर्टिकुलर जो सेगमेंट गिवन होगा, जो वेरिएबल्स गिवन होगा उसके, तो 2 नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है वो, और फिर एक अब मैंने बताया ये तो और का कॉन्सेप्ट ये वाला। तो ये सारे ही मिला के अपन करेंगे कल पहले पैसेज एंड देन कोडेड फर्स्ट एंड देन कोडेड थर्ड। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के 3 क्लास आने वाले हैं, 3 अपन करने वाला, राइट। एट द एंड मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारा जो ये जो मैंने सेगमेंटेशन किया है लेक्चर्स का, 4 लेक्चर हर चैप्टर को दे रहा हूँ, इसमें लास्ट का 2 लेक्चर्स अगर आप देखोगे किसी भी चैप्टर का, तो वो आपके काम का है। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिक खत्म होकर एडवांस की तरफ में मूव ऑन कर जाता है, और वो सेगमेंट पढ़ाता हूँ जो प्री में आना ही आना है और मेंस को टच करता हुआ है, राइट। तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप बेसिक क्लास नहीं करना चाहते तो शुरुआत के 2 लेक्चर हर चैप्टर का छोड़ दीजिए। और मैंने इसीलिए मेंशन भी किया है पार्ट 1 पार्ट 2 लेक्चर्स नंबर तो मैं मेंशन कर ही रहा हूँ, साथ में पार्ट 1 पार्ट 2 भी मेंशन कर रहा हूँ, हर चैप्टर के 4 पार्ट से उस बेसिस पे, राइट। चलिए आज हम सबसे पहले एंटर करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट में, जिसमें अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लूं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिस्टेंस आर देयर, अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, पूछा ही नहीं जाना चाहिए कि डिस्टेंस का क्या काइंड आता है, क्या काइंड हो सकता है। लेकिन ये बेसिकली मैंने पूछा आपसे उस पैटर्न पे कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको पता हो 2 ही पैटर्न होता है, आपसे पूछ लेगा कि एज फेसिंग इन दिस डायरेक्शन गोज लाइक दिस, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न एंड डिस्टेंस ब्ला ब्ला ब्ला, एंड एट देन पूछ लेगा कि पर्टिकुलर पॉइंट से वो अभी जिस पॉइंट पर पहुंचा है वहां से क्या डिस्टेंस है। 2 आंसर निकलता है, एक मैक्सिमम और दूसरा मिनिमम। और यही मैं इसमें आपको थोड़ा सा, मतलब शुरुआत के 2 मिनट में बताता हूँ, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सपोज कर लो कि आपके पास एक कन्फिग्रेशन ये है और ये चला जाता हूँ, इसकी दूरी मैंने 4 दे दी और इसकी दूरी मैंने दे दी 3। एक कॉन्फ़िगरेशन ट्रायंगुलर ऑलरेडी फॉर्म्ड है। अच्छा, दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में मैंने थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल कॉन्फ़िगरेशन पे चले और सपोज कर लीजिए ये 5 है, ये 6 है और ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है 5 का। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में भी कि आप मुझे ये बताओ कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है और इनिशियल और फाइनल के बीच में मिनिमम क्या है। इन द सेम वे इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में भी
आपसे मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों ही पूछा जा सकता है। मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, लेकिन अगर मेरे कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो इस लेक्चर में रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं या जिन्होंने इस चैप्टर को अभी अभी शुरू किया, उनके लिए मैं बता देता हूँ। जब कभी मैक्सिमम की बात की जाती है तो आपको जितने भी टर्न्स दिए गए हैं उन सबको ऐड कर लीजिए एवरी टाइम। तो ये 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7। लेकिन अगर मिनिमम की बात की जाए तो मेक श्योर कि जो आपका इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसको एक वर्चुअल लाइन से कनेक्ट कर लीजिए। और अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये क्या कॉन्फ़िगरेशन बना, और इस कॉन्फ़िगरेशन में इसको क्या बोलते हैं, B, इसको क्या बोलते हैं, P, और इसको क्या बोलते हैं, H। क्या बताने की ज़रूरत है, बट आई विल एक्सप्लेन फॉर यू। आप अपन क्या करते हैं, H = √P² और प्लस B²। और जब ये 4² और 3² का कैलकुलेशन आप करोगे तो फाइनली √25 और आंसर क्या निकल के आएगा, 5, जो कि कन्वर्जन किसका हो जाएगा, मिनिमम का। समझ आई बात, क्लियर हुआ ना? बहुत कुछ है क्या, नहीं है। अगर बात करें इस कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम का, तो अभी अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें जितने टर्न्स है उसको ऐड कर लीजिएगा। इन द सेम वे यहाँ भी वही काम करना है। आपके पास एक टर्न ये, आपके पास दूसरा टर्न ये, आपके पास थर्ड टर्न ये, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। 5 + 5 10 और 6 16, ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम। बट फिर से मैं बोलूँगा, अगर मिनिमम पूछा जाता हो तो इनिशियल और फाइनल लाइन को एक वर्चुअल लाइन से कनेक्ट कर लीजिए, और उसके बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा जहाँ से आप कम से कम टाइम में पहुँच सकते हैं वही आपका मिनिमम है। ये क्वाड्रिलेटरल कॉन्फ़िगरेशन है, रूल आपको पता है, पैरेलल एंड इक्वल। इसका मतलब ये भी पैरेलल एंड इक्वल, तो ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6। सो मिनिमम क्या हो जाएगा, 6। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक है, सिंपल है। बता इसलिए रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक कंस्ट्रक्शन शेप वाला जो पैटर्न होता है वो सेटल्ड होना शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आता हो जिसमें आपसे बोला गया कि देख भाई, एक पर्सन है जो इस डायरेक्शन में चलता है 6 किलोमीटर ईस्ट में, फिर यहां से राइट टर्न ले लेता है और चलता है 8 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेता है, चलता है 9 किलोमीटर, और यहाँ से अगेन राइट टर्न ले लेता है और चलता है 12 किलोमीटर। और इस कॉन्फ़िगरेशन में आप मुझे बताओ, कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता हो कि भाई ये बता दो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, और आप साथ में ये बता दो कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। मैक्सिमम क्या करोगे, मैक्सिमम मैंने अभी बताया, ये 6 + 8 + 9 और +12, 20 एंड 15, 35। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो गया, 35। अच्छा, अब बात करें किसकी, मिनिमम की। मिनिमम में मैंने आपसे क्या बोला, मिनिमम में मैंने आपसे सिंपल वे में बोला था कि आपने जहां से शुरुआत की और आपने जहां से एंड किया उसको एक वर्चुअल लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। कर दिया। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है, सर ये तो लोचा लग रहा है। क्या लोचा लग रहा है, हमने वर्चुअल लाइन को कनेक्ट तो कर दिया, ट्रायंगल सा शेप तो दिख रहा है, बट एक्चुअल में जो ट्रायंगल ये दिखना चाहिए वो तो दिख ही नहीं रहा। कोई दिक्कत ही नहीं दिख रहा, दिखाएंगे। करना क्या पड़ेगा, इस लाइन को एक्सटेंड करिए और इस लाइन को एक्सटेंड करिए, और ये किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्रॉस कर लेगा, और वही आपको समझा देंगी सारी चीजें। ये 9 है तो ये हो गया 9, और ये 8 है तो ये हो गया कितना, 8। इसका मतलब अगर ये 12 और 8 को ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा, 20। और अगर इसकी बात करें 6 और 9 को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 15। अब क्या करें, वही पाइथागोरस, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 + 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। रूट अंडर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 625। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 25, और ये क्या हो जाएगा। इज इट क्लियर, यस। तो दो कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक ऐसा जिसमें शेप आपको डायरेक्टली दिख ही रहा हो, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, ब्ला टर्न देके फाइनली मिनिमम और मैक्सिमम पूछ लिया जाएगा, और एक में शेप डायरेक्टली ना दिखता हो तो मेक श्योर कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जो एक्सटेंडेड लाइन है उसको तब तक एक्सटेंड करिए कि वो क्रॉस करके वो शेप ना बना दे जो शेप आपको आंसर के लिए चाहिए।
ओके अगर उस कंडीशन में अपन पहुंच जाते हैं तो सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप फाइनल आंसर फाइंड करने की कंडीशन में हो। यही था आपका मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट। अब एक जो छोटी सी बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूं आगे चैप्टर पर चलने से पहले, वो ये कि डायरेक्शन डिस्टेंस में चाहे जितना भी ट्रिकी कर दे क्वेश्चन बनाने वाले, कितना भी ट्रिकी कर दे, कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, एंड ऑफ द डे ये राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, मिनिमम, मैक्सिमम, इन चीज़ों के अलावा और कुछ डिफरेंट चीज़ आने की कंडीशन है ही नहीं। इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है और उसी पे बेस्ड सारे आंसर का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सा मतलब ये कि आज अभी जो मैंने आपका 5 to 7 मिनट्स का यूज किया है वो, और कल की क्लास में जो 20 मिनट्स का यूज किया था वो, अगर ये 30 मिनट्स का यूज आप प्रॉपर कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आप इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को डील करने की कंडीशन में आ जाओगे। भले टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, जो प्रैक्टिस पे बेस्ड होगा और आप प्रैक्टिस करके आसानी से निकाल लेंगे। राइट, अब मैं लेके चलता हूँ उस पीपीटी पे जिसमें मैंने क्वेश्चंस कुछ रखे हैं आपके लिए। पहले मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा एक दो क्वेश्चन, फिर मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। चलिए, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कोशिश क्वेश्चन बनाने वाले ने पूरी की है आपके दिमाग को घुमाने का, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लाइन वाइज लाइन पढ़ें, सिंपल वे में सॉल्यूशन करें। अब बात रही कि क्वेश्चन मैंने बेसिक्स क्यों नहीं कराया जैसा मैं पीपीटी से कराता हूँ, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। पहला क्या लिखा है, सम चेयर्स वर प्लेस्ड इन अ पार्क एज पर द मैनर डिस्क्राइब्ड हियर। कुछ पैटर्न दिया गया। चेयर बी वाज 24 मीटर टू द वेस्ट ऑफ चेयर ए। तो हमने चेयर ए की पोजीशन ले ली और उसके वेस्ट में, वेस्ट का मतलब आपको पता है ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये क्या हो जाएगा वेस्ट। तो हमने वेस्ट में ले लिया चेयर बी को और ये जो डिस्टेंस है ये कितने मीटर है, 24 मीटर। डन, राइट। अब ये विच किसके लिए यूज किया गया है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद अगर WH वर्ड हो, मतलब वो, विच, व्हाट, व्हेन, इसका मतलब वो नियरेस्ट इंडिविजुअल या नियरेस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर वहीं पर एंड और बट की पोजीशन दी गई, यूज किया गया हो, तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस के फर्स्ट इंडिविजुअल, फर्स्ट एलिमेंट की बात करता हो। तो यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है ए इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ चेयर ई। ये जो ए है वो ई के, किसके, ई के 12 मीटर साउथ में है, तो ए को मैंने 12 मीटर साउथ में पुट कर दिया। हो गया कन्फिगरेशन, यस। नेक्स्ट, चेयर डी was 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ चेयर एच। अब हमारे पास यहाँ पर डी और एच दोनों में से कोई भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ स्टार, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इस लाइन को छोड़ रखा है। कनेक्टिविटी ढूंढते हैं, आंसर फाइंड करेंगे। अब क्या लिखा है, चेयर सी वाज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर एच, अभी तक नहीं आया, लगा देते हैं। चेयर एल वाज 15 मीटर, आ गया ना। आते हैं इस लाइन पर और करते हैं कनेक्ट। क्या लिखा है, चेयर एल की बात की गई है, वाज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर बी। इस बी के नॉर्थ में 15 मीटर एल है। अब देखो ये इसके बराबर मैं कर देता हूँ 12 और ये हो गया 315 मीटर। अपन पहुंच चुके हैं एल तक, राइट। अब क्या लिखा, बी विच इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ चेयर डी। और ये जो बी है ना, ये डी के साउथ में है। इसका सिंपल मतलब ये कि डी की पोजीशन इधर इस रो में कहीं पे आने वाला है या ऊपर कहीं भी आने वाला, हमें नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि डी की पोजीशन, ये डी की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में ये होगा, राइट। अब चलते हैं आगे। क्या लिखा है, चेयर एफ was 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर ई। इस ई के 7 मीटर नॉर्थ में है चेयर एफ, कर दी पोजीशन, डन। ई, चेयर डी एंड चेयर ई वर प्लेस्ड इन द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। चेयर ई और चेयर डी, इसका मतलब मैं जो डी की पोजीशन ले रहा था यहाँ पे, ये 100% करेक्ट था। ई और डी एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली लाइन में। अब हमने जितने छोड़े हैं ऊपर, एक तो हमने छोड़ा कि इसको, चेयर डी इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ चेयर एच। ये जो डी है
जो डी है हमारा ये ईस्ट में है एच के और 10 मीटर, तो मतलब ये पोजीशन पुट करना है। और हमारे पास अगर डी आ गया तो हम यहाँ पर एच को रख के ये 10 मीटर ले ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इजिली सॉल्व कर पा रहे। एक और लाइन मैंने छोड़ा था, चेयर सी वॉज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर एच। ये जो सी है वो इस एच के नॉर्थ में है 7 मीटर, इसका मतलब ये सी और एफ एक डायरेक्ट कंडीशन है। ये आपका हो गया फाइनल स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ऊपर बन गया, देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, इतना ऐसा मुश्किल नहीं, राइट। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या लिखा है, चेयर सी इज हाउ मच फार, मेक श्योर यहाँ पर एक लाइन लिखा है शॉर्टेस्ट मिनिमम दूरी। अभी जो मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम बताया था उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है। किससे, चेयर सी मिनिमम डिस्टेंस किससे, एफ से। अब हमारे पास एफ की पोजीशन ये, सी की पोजीशन ये, और हमसे पूछ लिया है मिनिमम, मतलब ये पूछा जा रहा है। अब आप बताओ ये कितना है 24, यहाँ 24, ये कितना है 10, यहाँ पर 10, और 24 और 10 को करोगे क्या हो जाएगा 34। पूछा सी, तो आपको इस एफ से सी की तरफ देखना है, मतलब वेस्ट की तरफ, तो आपका आंसर होना चाहिए 34 मीटर वेस्ट, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो समझो, अगर आपकी ये फर्स्ट क्लास है या आप अभी शुरू कर रहे हो, मेरी बहुत सिंपल सी बात ध्यान में रखिएगा, जब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है और पैसेज थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया जाए या ज्यादा एलिमेंट्स दे दिया जाए या कंटिन्यूएशन में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए, कई बार ऐसा होता है कंटिन्यूएशन में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तब आपको ये करना है कि जो एलिमेंट कनेक्ट कर रहा है उसको बनाते चल लीजिए, जो एलिमेंट कनेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे मैंने स्टार देके छोड़ दिया वैसा ही कुछ भी देके आप भी छोड़ दो, आगे अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। रीजनिंग, क्वेश्चन, पैसेज का मतलब ही यही है कि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको यूज करने, यूटिलाइज करने आना चाहिए, राइट। चलिए, अब आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और मैं लेके आया हूँ आपके लिए, मैं वो भी सॉल्व कराऊंगा। यस, क्वेश्चन नंबर 2, बट लेट मी चेक द टाइम, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि ये क्लास 20 मिनट से ज़्यादा लंबी हो। अभी है हमारे पास टाइम, थोड़ा सा और कर सकते हैं, नो इशू। देखिए, इसमें हमसे क्या इंफॉर्मेशन दी गई। In a city there are various road crossing, namely ABCD QRST, जो भी given है। The distance between two crossing is a road. Okay, B is 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ A। तो हमने पोजीशन ले ली किसकी, A की, और इसके ईस्ट में इट मीन्स B की पोजीशन और डिस्टेंस 10 किलोमीटर। डन, राइट। while P is 12 किलोमीटर साउथ ऑफ A, इस A के 12 किलोमीटर साउथ में P की पोजीशन कर दी इंफॉर्मेशन। चल, C is 4 किलोमीटर साउथ ऑफ B, C B के 4 किलोमीटर साउथ में है, एंड 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ D। अब ये एंड किसके लिए यूज किया गया, सी के लिए। याद है पिछले क्वेश्चन में मैंने भी अभी आपसे बताया था कि अगर पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दो वेरिएबल के बाद एंड और बट हो तो वो फर्स्ट इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर WH वर्ड हो तो सेकंड इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या कह रहा है, सी इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डी। ये जो सी है ये डी के 6 किलोमीटर ईस्ट में है, तो ये 6। अब मैंने ये छोटा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 10 हमने ऑलरेडी ले रखा है। Q इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ R। Q और R दोनों में से कोई नहीं आया तो फिलहाल पुट नहीं करेंगे, आगे देख लेते हैं। रोड QD इज 12 किलोमीटर इन लेंथ। कह रहा है कि ये जो Q और D है ना, ये 12 किलोमीटर, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कैसा है नहीं पता, बाद में कनेक्ट करेंगे। T इज 8 किलोमीटर साउथ ऑफ C। T इसके साउथ में 8 किलोमीटर है। अब मैंने यहीं क्यों रुका, तो ध्यान से देखिए, ये 12 था जिसमें 4 यहाँ लिया, तो ये कितना लेना पड़ेगा 8। इसका मतलब ये P और T सेम डायरेक्शन में रहना चाहिए, राइट। ओके, R P T are on the same road such that P is somewhere between R and T। R और T के बीच में P है, बट इन दोनों की पोजीशन फिलहाल क्लियर नहीं है।
बट एक बात हो गया कि अगर ये T है ये P है, इसका मतलब हमें R की पोजीशन इधर ही लेनी पड़ेगी। और अगर ले लिया तो क्या ये क्लियर हो जाएगा, Q इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ R। अगर R की बात कर ले तो हमें ये पोजीशन Q की लेनी पड़ेगी, और ये 8 किलोमीटर का मतलब है यहाँ पर। डन, ओके। अब क्या लिखा है, P इज समवेयर बिटवीन, D इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ Q। ये जो D है वो Q के ईस्ट में है, इसका मतलब D है क्योंकि ईस्ट में, बिल्कुल करेक्ट है। तो फिलहाल हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन दी गई थी हमने उसका यूज करके ये कॉन्फ़िगरेशन, ये शेप बना लिया है। अब उस पे बेस जो आंसर होगा वो करेंगे। क्या लिखा है, लेंथ ऑफ रोड TPR, कह रहा है TPR का लेंथ बता दीजिए। बता देते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है टोटल 10। अच्छा, अब हमें ये Q और D के बारे में पता करना है और R और P के बारे में पता करना है। तो ये तो हमारा 8 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस कितना है एक बार चेक कर लेता हूं मैं। क्या लिखा है, Q इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ R, Q नॉर्थ में है, R के डन है। उसके बाद क्या लिखा, PT ऑन द सेम रोड सच एज P इज समवेयर बिटवीन R एंड T, समवेयर है P। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं कि मैंने 10 यहाँ मान लूँ तो 10 यहाँ भी मान लूँ, ये भी अपन नहीं कर सकते। D इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ Q, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। हाँ, एक कंडीशन जरूर है, अगर इन्फॉर्मेशन ये दिया गया होता कि ये जितनी दूरी है उतनी ही दूरी ये है तो अपन 20 कर सकते थे, बट फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, राइट। क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमने छोड़ी हो, QD इज 12, वेट, एक लाइन है, रोड QD इज 12 किलोमीटर, क्लियर है। Q और D की बात करें, ये 12 है तो 6 में से 4 यहाँ चला गया तो 8 तो ये बच गया ना, तो ये 18 और 18 किलोमीटर। सो B इज द करेक्ट आंसर। दिमाग से निकल गया था कि हमने एक लाइन छोड़ रखा है, इसीलिए इस पर्टिकुलर मिस्टेक से मेरे आप भी ये सीख लो कि अगर किसी पर्टिकुलर लाइन को हम छोड़ रहे हैं कि उसका यूज बाद में करेंगे तो वहां पर कुछ ऐसा साइन आप पुट कर लीजिए, अपना बना लीजिए, जो कभी भी आपको दिखे तो वो आपको ये याद दिलाए कि कुछ ना कुछ छोड़ रखा है। डन, पूरा ही क्या कराने वाला हूं मैं, ये कोडेड डायरेक्शन। डन, एक बार ध्यान से देखना, मैंने अगर ये वर्ड यूज कर दिया है, इसका मतलब ये जो वर्ड है ना सिर्फ डायरेक्शन डिस्टेंस के रिप्रेजेंटेशन को डिफरेंट करेगा और कुछ भी नहीं। रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में अगर कोडेड वर्ड लगा हो, चाहे वो कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग्स, कोडेड इनइक्वालिटी, इसका मतलब बेसिक्स तो वही है, उसी में थोड़ा मिर्च मसाला लगा के प्रेजेंट किया गया। जैसे अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि ए इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन और गोज 20 किलोमीटर। अब क्या दे दिया जाएगा, ए हैशटैग बी वेयर हैशटैग इक्वल टू नॉर्थ 20 किलोमीटर। मतलब है कि कोड का जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन था, जो बातें सीधी तरीके से सीधे लफ्जों में कहा जा सकता था, उन्हीं को अब बोला कि भाई मैं चेंज कर देता हूँ, मैं बार बार सीधी सीधी बातें नहीं कहता रहूँगा, रीजनिंग पढ़ रहे हो तुम, समझो उसको, आप डिफरेंट तरीके से निकाल लो। तो वो हम क्या करें, डिफरेंट पैटर्न्स। अंडरस्टूड, यही है कोडेड डायरेक्शन। लेकिन यहाँ समझना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये मेंस में पूछा जाता है। कोडेड डायरेक्शन का 3 पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न आप समझ लो, सपोज कर लो लिखा हो ए हैशटैग बी मीन्स ए इज 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। एक पैटर्न होगा इंफॉर्मेशन का। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ए हैशटैग बी 9 मीन्स ए इज 13 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। थर्ड पैटर्न क्या हो सकता है, थर्ड पैटर्न ये है ए हैशटैग बी मीन्स ए इज either 4 or 9 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। अब मुझे ये बताओ, आप पहले ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि इस तीनों ही पैटर्न में डिफरेंस क्या है। क्या ऐसा कर दिया गया है जो बच्चों को
कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट टफ लगता है सॉल्यूशन क्रिएट करने में, स्ट्रक्चर फ्रेम करने में, और कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसा होता है जो बहुत ईजी लगने लग जाता है। आप इसको ध्यान से समझो एक बार। पहले वाली इंफॉर्मेशन में अगर मैं बात करूँ कि ए हैशटैग बी, तो डायरेक्टली लिखा है कि ए इज 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। इसका मतलब ये इस ऑफ ने बी को बेस बना दिया, तो बी की पोजीशन रख के उसके रिस्पेक्ट में ए को रख दिया और 20 किलोमीटर नॉर्थ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में मैंने क्या देखा, ए हैशटैग बी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर गिवन है, ए इज 13 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, तो ये साउथ तो डायरेक्शन है, कोई इशू नहीं है। आपने बी को बेस बनाया, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे 13, यहाँ पे 9, ये क्या दे दिया, ये 9 से 13 कन्वर्जन का एक सिंपल सा पैटर्न आपको दिख रहा है कि उसमें 4 प्लस कर दिया गया है। तो इस सेगमेंट के क्वेश्चन में जहां 2 नंबर होगा वहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा एवरी टाइम। कभी प्लस, कभी माइनस, कभी नॉर्मल कंडीशन दे दिया जाएगा, स्क्वायर प्लस, स्क्वायर माइनस, ऑड नंबर हो तो कुछ और, इवन नंबर हो तो कुछ और, स्क्वायर नंबर हो तो कुछ और, ऐसा पैटर्न। जब अपन इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं उसमें बताऊंगा आपको एक सेगमेंट। अच्छा, इसमें कर लेंगे। अब ये जो रहा ए हैशटैग बी मींस ए इज ईदर 4 और नॉट। आजकल ज्यादातर पूछा जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे मैंने ये बोला कि यहाँ पर साउथ है, ए साउथ में, तो हमने ये बी की पोजीशन रख के हमने ए को रख दिया, ए साउथ में, ए नहीं नॉर्थ में कर दिया मैंने। ये ऐसा कर देते हैं, ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में मैंने ए को साउथ में रख दिया। लेकिन डिस्टेंस में चूंकि यहाँ पर 4 और 9 इसने ईदर कर दिया है, तो हमारा अभी का फिलहाल होगा ईदर 4 और 9 का। करेक्ट ये होगा हमें नहीं पता। लेकिन सपोज कर लीजिए कि आपको एक इंफॉर्मेशन ऐसी दी जाती है कि ये जो ए और बी के रेस्पेक्ट में है, एक पैरेलल दूसरा कोई जा रहा है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस 9 मीटर है। यहाँ पर एक हमने रख दिया पी को और बोला पी और बी ओरिजेंटल है, इसका मतलब यहाँ से 4 एलिमिनेट होकर 9 करना पड़ेगा। लेकिन वो सिक्वेंशियल या पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होता है और शानदार क्वेश्चन होता है, और यही आपको आजकल ज्यादा मिलेगा। समझ रहे? तो कोडेड में आपको ये 3 चीजें समझने की जरूरत है। द फर्स्ट वन इज कि आपको सिंपल कोडेड दिया जाता हो, द सेकंड वन कि आपको डायरेक्टली पैटर्न मिला हुआ हो जिसमें नंबर्स का प्ले होगा, 2-3 नंबर गिवन होते हैं, और तीसरा जिसमें इधर और का कॉन्सेप्ट है। यही है बच्चों कोडेड। इसी का यूज करके आपको फ्रेम करने आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन में बेसिक्स आपको बताओ, ये डायरेक्टली पीपीटी पे ही चल लेते हैं, पीपीटी से ही सॉल्यूशन कराता हूं मैं आपको। कहां बन भटकते रहेंगे, है क्या? यस, देखिए एक बार ध्यान से, चलिए यहां पर देखिए, एकदम बेसिक ऐसा क्वेश्चन लिया है मैंने जो आपको देख के ही समझ में आ जाए और बिल्कुल भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसको इतना इजी, इतना आसान क्वेश्चन लिया है। समझिए, यहां पर मैंने दिया स्टार मीन्स वेस्ट, ये साइन मीन्स नॉर्थ, डॉलर मीन्स ईस्ट और हैशटैग मीन्स साउथ। याद रहेगा? नहीं भी याद रहेगा, अपने साथ क्वेश्चन में तक कर लेंगे। यहां पर क्या लिखा है, पॉइंट जी इज 17 मीटर ऑफ पॉइंट एच, और इस साइन का मतलब है नॉर्थ, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉर्थ। अब दे दिया पॉइंट जी इज 17 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, पिछले वाली क्लास से कनेक्ट करिए, हो गया क्या सिंपल। कोटेड यही है, मतलब ये कि जो बातें डायरेक्ट कही जा सकती है उसको डायरेक्ट ना कह के कुछ ऐसा कह देगा कि आपसे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब टाइम कम होता है, तब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप जल्दी जल्दी सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो। समझ आई बात? तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमने जी को एच के नॉर्थ में रखना है, तो हमने एच की पोजीशन ले ली और उसके रेस्पेक्ट में जी की पोजीशन ले ली और डिस्टेंस 17 मीटर पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर कोड का मतलब ढूंढ लिया है, इस वजह से। डन? यस। अब क्या है, पॉइंट ई इज 10 मीटर, हैशटैग पॉइंट एफ, तो हमारे पास जी और एच है। अभी तक हमारे पास ई और एफ नहीं है, तो हम पहले जी और एच ढूंढेंगे। एफ के बारे में क्या लिखा है, एफ इज 5 मीटर स्टार पॉइंट जी। अब इस स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब है वेस्ट, तो कह रहा है ये जो एफ है ये वेस्ट में है जी के, तो हमारे पास ये जो जी है इसके वेस्ट में हमने एफ को रख लिया और डिस्टेंस 5 मीटर कर दिया। इसका मतलब वो क्लियर, तो साथ में ये भी क्लियर कर लेंगे। हैशटैग का मतलब देखो साउथ है, तो क्या कह रहा है, ई इज 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ, तो हमारे पास इस एफ के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ले लेते हैं ई की और ये 10, और ऐसा मैंने इसलिए किया
इसलिए किया क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 17 है, तो यहाँ पर 10 अगर कंप्लीट करोगे तो ये 7 मीटर आपका रिमेनिंग होगा। डन। ऑलराइट, अब क्या लिखा है, सी इज ये डी विच इज, चलो पहले इसको कनेक्ट करते हैं। कह रहा है डी इज 11 मीटर स्टार पॉइंट ई। पहले स्टार का मतलब देख लीजिए, वेस्ट। कह रहा है कि डी जो है ना आपका वो वेस्ट में है ई के, इस ई के वेस्ट में है कौन, डी, और डिस्टेंस कितना है 11 मीटर। ये पुट कर दिया 11 मीटर। डन। अब इसको कनेक्ट कर लें, बिल्कुल। सी एज ये वाला साइड क्या है, नॉर्थ है ना, इसका मतलब सी एज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। इस डी के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन यहाँ 8 मीटर, थोड़ा सा छोटा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये 10 है तो 2 मीटर का गैप रखना पड़ेगा यहाँ पर। डन। नेक्स्ट 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 पॉइंट सी इज 6 मीटर स्टार पॉइंट बी। स्टार का मतलब है वेस्ट। ये जो पॉइंट सी है वो वेस्ट में है, किसके, बी के, तो बी की पोजीशन यहाँ रख दीजिए इधर, और ये 6, चूंकि ये 11 मीटर था तो 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। राइट। लास्ट इंफॉर्मेशन है क्या है, बी इज 9 मीटर हैशटैग पॉइंट ए। हैशटैग का मतलब है साउथ, तो बी साउथ में है ए के, हमारे पास ये बी है, इसको साउथ में रखेंगे ए के, और डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, ये कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे एक सिंपल सी बात समझाओ, एक सिंपल सी बात आप भी सुनो और मुझे भी समझाओ कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाया ये, इसमें मैंने कौन सी ऐसी नई चीज पुट कर दी, कौन सा ऐसा नया काम कर दिया जो आप नहीं कर सकते। आप भी वही डायरेक्शन डिस्टेंस की उसी कंडीशंस को फॉलो करना था, यहाँ भी उसी कंडीशन को फॉलो किया हमने, वहां पर भी डिफरेंस बस इतना आ गया इस सेगमेंट में कि यहाँ पर डायरेक्टली ना गिवन होके ये कोड्स यहाँ पर कहाँ यूज कर दिया है, और आपसे बोला गया कि भाई इस कोड का मीनिंग मैंने यहाँ पर ऑलरेडी, देखो आपको कोड दिया जा रहा है, उसका मीनिंग दिया जा रहा है, आपको काम दिया गया, कैसे करना है वो बताया गया, और फिर आपसे बोला जा रहा है कि भाई वहां देखो कैसे करना है, उसके रंग को बदलो, जो मैंने रंग दे दिया उस हिसाब से, और फाइनली रंग वाला आ गया, होली चल रहा है इसलिए वो बदल दो और फिर करते रहो। मतलब ये कि जिम्मेदारी दी गई, साथ में रिसोर्स दिया गया, रास्ता बताया गया, फॉलो अप करें। यही प्राइवेट जॉब में नहीं होता है। पता है प्राइवेट जॉब में क्या होता है, प्राइवेट जॉब में होता है जिम्मेदारी देंगे और काम नहीं करने देंगे, और फिर बोलेंगे कि आपने काम क्यों नहीं किया, और जब आपको काम करने के थोड़े से चांसेस देंगे तो उसमें टांग अड़ा देंगे ताकि आप काम ना कर पाओ, ताकि आपको बोले कि ये तू तो काम के लायक ही नहीं है। समझ रहे हैं? और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, नहीं बोलूँगा कैमरे पे, अच्छी बात नहीं, कभी मैं इमोशन में थोड़ा बह गया, बाद में कभी शेयर करेंगे, अलग से शेयर करूँगा कभी। चलिए, तो ये था आपका कौन सा वाला पैटर्न, ये था आपका वो पैटर्न जिसको अपन बोलते हैं कोडेड, जिसका एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया। अच्छा, वो जो मैंने पिछले स्लाइड पे 3 पैटर्न बताया था उसका एक पैटर्न है ये। इसके अलावा और भी कई सारे पैटर्न है जो मैंने आपको पीछे वाले स्लाइड में बताया था। फॉर्चुनेटली इसके क्वेश्चंस हो, यस देयर इट इज। तो एक क्वेश्चन इसका और साथ में सॉल्व कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में ईदर और का कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या, एक क्वेश्चन आप और मैं दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, करेक्ट करेंगे उसको। अब समझो, यहाँ पर हैशटैग के साथ 5 गिवन है, कलर शायद नहीं दिख रहा होगा, हैशटैग के साथ 5 गिवन है और फिर 10 गिवन है। ये डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये तो टैकल कर लेंगे अपन इजली, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है। अब ये नंबर 5 से 10 कैसे बना, 7 से 12 कैसे बना, 12 से 17 कैसे बना, 11 से 16 कैसे बना, इतना इजी क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पर ताकि आप देखते हैं, क्लिक कर लो। सारे ही नंबर्स 5 से 10, 7 से 12 इंक्रीज्ड बाय 5, मतलब सब में 5 प्लस किया गया। तो क्या हर टाइम ऐसा ही रहेगा? इतने आसानी से देख के हर बार क्लियर कर लेंगे? तो मेरा आंसर है बिग नो। हर क्वेश्चन में हो सकता है कि कहीं एडिशन है, कहीं सब्ट्रैक्शन हो जाए। एडिशन में भी पैटर्न चले कि कुछ में कुछ ऐड किया गया, किसी में कुछ ऐड किया गया। वो डिवीजन में भी, सॉरी सब्ट्रैक्शन में भी कुछ पैटर्न चले, किसी में कुछ प्लस, किसी में कुछ माइनस। ये आपको धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आना शुरू हो जाएगा। राइट, देखिए अब आपने चूंकि ये डिकोड कर लिया,
कि आपको हर नंबर में 5+ कर देना है और ऑलरेडी जो साइन गिवन है, कोड गिवन है, उसका डायरेक्शन है, मतलब फिर अपन पहुंच गए उसी बेसिक्स पे और आप बड़े आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं चाहता हूँ कि मैं पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, कुछ स्ट्रक्चर मैं बना दूँ, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दूंगा। क्या लिखा है? राजेश, राहुल एंड कोमल लेफ्ट फॉर देयर कोचिंग सेंटर जे फ्रॉम पॉइंट जेड। अच्छा, तीनों जेड से चले और पहुंचना कहां पर है? जे पर पहुंचना है। एंड दे ऑल स्टार्ट वॉकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अच्छा, तीनों के डायरेक्शन भी डिफरेंट है। टू रीच द कोचिंग सेंटर जे द कोडेड रिलेशन इज गिवन बिलो। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, सबसे कम किसमें? राजेश में। क्यों ना मैं राजेश वाला ही आपको सॉल्यूशन करा दूं और बाकी दोनों की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ दूं कि आप सॉल्व करके बताओ कैसे होगा। अच्छा, ये 13 जो नंबर है, चूंकि 5+ करना है तो 18 हो जाएगा और ये भी 18 हो जाएगा, पता है हमें करना ही है वहां पर। ओके, हैशटैग का मतलब नॉर्थ है तो इस हैशटैग पे मैं एन पुट कर देता हूँ और एंड का मतलब वेस्ट है तो मैं वेस्ट पुट कर देता हूँ। हो गया कॉन्फ़िगरेशन खत्म, डन। ओके, अब क्या लिखा है? Z नॉर्थ C 18 मीटर। तो ये जो Z है ये नॉर्थ में है C के और डिस्टेंस कितना है? 18 मीटर। आगे C वेस्ट J, ये जो C है ये वेस्ट में है किसके? J के, और डिस्टेंस कितना है? 18 मीटर। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने पुट किया ये किसकी? राजेश की पुट कर दी। अब अपन आगे, अगर मैं चलो थोड़ा सा और आपकी हेल्प करता हूँ, अगर थोड़ा सा और कंटिन्यू करें तो अपन क्या करने वाले हैं? अपन जैसे यहाँ पे बात रही कोमल की, तो A% Z, तो ये 4 = तो 9 हो जाएगा, क्योंकि अपने को 5+ तो करना ही करना है सब में। अब बात रही है परसेंटेज का, और परसेंटेज का मतलब है ईस्ट, तो कह रहा है A ईस्ट में है Z के, A ईस्ट में है Z के 9 मीटर, तो Z के ईस्ट में A की पोजीशन ये 9 मीटर। क्यों? क्योंकि हमने ये वाली 18 मीटर ले रखी है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? क्या कोई भी डिफिकल्टी है? नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये कोड समझ लेना। अगर नंबर से नंबर का जो प्ले है वो आपने क्लियर कर लिया तो यहाँ पर जो बाकी चीजें दी गई है वो तो वही डायरेक्शन होगा, और अगर वो दोनों चीज क्लियर हो गई तो आप कनेक्ट कर लोगे। और ये क्वेश्चन मैं आपके जिम्मे छोड़ता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जितना पढ़ लिया है, जितना समझ लिया उसमें बड़े इजीली सिंपल वे में आसानी से सॉल्यूशन इसका कर सकते हो। राइट, लेट मी चेक। तो अब बात रही आगे की, कोडेड। क्योंकि आपको आसान अगर लग रहा है तो उसके पीछे सिंपल सी बात यह है कि मैंने कोशिश करी है ऐसे क्वेश्चन लेने का जिसको आप आसानी से टैकल कर सके। एक्चुअल में इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर्स का प्ले बहुत शानदार होता है। आपको कई बार 2 मिनट तक लग जाएगा ये नंबर्स का पैटर्न ही ढूंढने में कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, क्या है, और अगर है भी तो क्यों है, ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सजेशन है मेरी, कि आप प्रैक्टिस खूब सारा करें। और आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिय अड्डा, जहाँ पे हर लेक्चर का लिंक मैं शेयर करता हूँ। दोबारा इसका भी लिंक मैं वहाँ शेयर कर दूंगा। साथ में ये जो पीपीटी मैंने बना रखा है ये पीपीटी भी आपके लिए वहाँ शेयर कर दूंगा, ताकि इसमें जो कुछ क्वेश्चन है उसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ दोबारा। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल का जो मैंने स्पेशल लेक्चर लिया था उसमें मैंने एक बात कही थी आपसे कि एनालिसिस करें। ये नॉर्मली भी मैं कहता रहता हूँ, ये मैं इसलिए कहता हूँ, ये मैं आज भी खुद पे करता हूँ कि मैंने इस वीक का एक चैप्टर टारगेट रखा था 4 लेक्चर में ऐसे ऐसे पढ़ाने का। वीक का एंड होता है तो मैं एनालिसिस करता हूँ कि क्या मैंने ये सारा काम कर दिया। जैसे इस मंडे, कल की बात करें, कल मंडे की बात करें तो मंडे को मैं लेक्चर नहीं दे पाया था आपको। क्यों? क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती है जिसको टाला नहीं जा सकता और मैं टाल नहीं पाया इस वजह से। लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया तो बड़ी तकलीफ हुई कि यार जो बच्चे इस उम्मीद में होंगे कि लेक्चर मिलेगा, नहीं मिला, गलत है ये। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मेरी आपसे सजेशन है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, आप जो समझ लीजिए कि अपना एनालिसिस करें, वीक का टारगेट सेटल्ड करें, हर वीक में कितना काम किया है वो लिखें, काम जो नहीं हुआ उसको अगले वीक में पुट करें, कोशिश करें पहले उसको निपटाने का उस वीक में जिसमें काम थोड़ा ज़्यादा हो जाए, उसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए, बाकी रिजल्ट आपका होगा। बस थोड़ा सा ऑनेस्ट हो जाइए खुद के लिए। ईमानदारी इज़ द की फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन।
पार्ट 3 में ही मैंने आपको बता दिया था कि हम पढ़ेंगे कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, उस सेगमेंट का जो सेगमेंट ईदर और पे बेस्ड होता है, नंबर्स का प्ले होता है, मेंस में पूछा जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, बेसिक डायरेक्शन डिस्टेंस, उसमें आपने क्या पढ़ा था, टर्न्स, डिग्री, एवरीथिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद पैसेज बेस्ड, उस डायरेक्शन डिस्टेंस के टर्न्स और डिग्री पे बेस्ड पैसेज बेस्ड पढ़ लिए। तब आपने क्या पढ़ा था, तब आपने पढ़ा था कोडेड का बेसिक्स, और उन तीनों को मर्ज कर दें तो आपका ये मतलब ये कि आपने अपने आप को उन तीनों लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद उस जगह पर पहुंचा रखा है जहां पर आपके लिए ये सेगमेंट जो सबके लिए मुश्किल है बहुत ईजी होने वाला है। चलिए करते हैं, बट उसके पहले ये जो हंसी खुशी मेरे चेहरे पर है, ये है आज 2 सब्सक्राइबर बढ़ने के। तो मेरी आपसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आपको कंटेंट अगर ऐसा ही चाहिए और मैं दिखूं ऐसा हंसता मुस्कुराता पढ़ाता हुआ, तो ऐसा शेयर करिए, सब्सक्राइब करेंगे तो और मज़ा आ जाएगा, है ना, पढ़ाने में एनर्जी बढ़ जाती है, राइट। चलिए देखते हैं ईदर और का कॉन्सेप्ट। अच्छा सुनो, ये जो ईदर और है ये बेसिकली आपने सिलॉक्स में पढ़ा होगा, आपने इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा। ये डायरेक्शन डिस्टेंस में क्या कर देता है? डायरेक्शन डिस्टेंस में ईदर और बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है कुछ, इसको एक बार समझ लो आप क्या रहता है। जैसे सपोज कर लीजिए अगर लिखा हो ए इज 20 और 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। हम आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो ऐसा कर सकते हैं कि बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन यहाँ लेके 20 किलोमीटर और दूसरा बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन यहाँ लेके 30 किलोमीटर, ये पुट कर दें। लेकिन अगर दूसरी इंफॉर्मेशन फिर से दे दी गई कि बी इज इधर 15 और 20 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, तो फिर इसका भी अगर यहाँ से करे सी तो 15, फिर इसमें भी अलग 20, फिर इसमें भी 15, इसमें भी 20, ऐसे तो कन्फिग्रेशन बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर हो जाएगा काम खराब। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कुछ ऐसा। कैसा? जैसे मैंने पहली इंफॉर्मेशन आपको बताई, पहली इंफॉर्मेशन कि ए इज़ 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, तो मैंने इस बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन पुट करके ऊपर 20 नीचे 30, जो यूज का होगा उसको रखेंगे, जो एलिमिनेट होगा एलिमिनेट कर देंगे। अब बात ये रही कि एलिमिनेट कराएगा कौन? क्वेश्चन इटसेल्फ। आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कई बार रिपीट कर चुका हूँ, रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी एलिमिनेशन का पैटर्न उतना ज़्यादा होगा, क्वेश्चन को समझने के लिए कंटेंट उतना ज़्यादा होगा, उतना इजी होगा। बस इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरे डिटर्मिनेशन से अच्छे से क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आंसर आपका। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन, किधर है भाई? ये रहा। अब समझिए इसको, ये वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। इधर और वाले पे लेके आते हैं। यस, ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसी में जो भी करना कर लेना, तो बहुत ध्यान से समझना। 20 मिनट से ज़्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूं मैं, समझ रहे? चलिए इसमें क्या लिखा है, कुछ डायरेक्शन इंफॉर्मेशन गिवन है, या डॉलर इक्वल टू नॉर्थ, हैशटैग साउथ, परसेंटेज वेस्ट एंड ईस्ट। ये तो बेसिक है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर एट द रेट का क्या मतलब है? ईदर 5 मीटर और 9 मीटर। कॉपीराइट का क्या मतलब है? ईदर 3 मीटर और 8 मीटर्स। इसका यूज करना है। तो पहले आते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं, पहले यहाँ पर गिवन है, क्या लिखा है? P डॉलर क्यू मीन्स P इज नॉर्थ ऑफ Q। ये तो यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब समझिए, P एट द रेट Q, और एट द रेट का मतलब क्या है? या तो 5 या तो 9 मीटर, तो करना पड़ेगा मर्ज। तो क्या हो जाएगा? P इज ईदर 5 मीटर और 9 मीटर फ्रॉम Q। डायरेक्शन उधर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगा, नीचे मर्ज करके लेट्स सी। अब यहाँ एक बार ध्यान से देखिए, दोनों इंफॉर्मेशन को मर्ज कर दिया। यहाँ पर दे दिया डॉलर और एड, ये नॉर्थ ईस्ट वो सब बता दिया है। ये डॉलर और कॉपीराइट। डॉलर का मतलब क्या है? नॉर्थ। कॉपीराइट का मतलब क्या है? 3 मीटर और 8 मीटर। तो इसका मतलब क्या है? P इज नॉर्थ ऑफ Q, नॉर्थ में है Q के।
ईदर 3 मीटर और 8 मीटर। और यही इस सेगमेंट को थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा ट्रिकी बनाता है, जो समझना आपके लिए ज़रूरी है इस क्वेश्चन। तो आइए मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए, और आप देखिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सको। या अगर आपको पता है, आपको नहीं भी पता हो, आपको लग रहा हो कि आप कर सकते हो, तो पॉज करिए, यही क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपना स्ट्रक्चर फ्रेम कर लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ा लीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा के ऐसा 2x में ये डायरेक्टली बढ़ा लीजिए और आंसर पे मेरे पहुंचिए। मर्ज करके चेक करते हैं। लेट्स सी क्या लिखा है। पहला है B एंड A, और इसका मतलब क्या है, B ईस्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। कॉपीराइट का क्या मतलब है, 3 और 8, लेकिन इन दोनों इंफॉर्मेशन को मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि एक में डायरेक्शन गिवन है और एक में डिस्टेंस गिवन है। अनटिल अनलेस डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों ना दे दे, मर्ज करना थोड़ा मुश्किल है। तो चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट में क्या लिखा है, D डॉलर कॉपीराइट B। डॉलर का क्या मतलब, नॉर्थ, मतलब D नॉर्थ में है B के, तो हमने D की पोजीशन ले ली और B के नॉर्थ में पुट कर दिया। और क्या है, कॉपीराइट, और कॉपीराइट का मतलब क्या है, ईदर 3, तो मैं इस साइड 3 इस साइड 8 एलिमिनेट करूंगा आपके सामने। लेट्स डू इट। आगे क्या लिखा है, F परसेंटेज @D। परसेंटेज का क्या मतलब है, वेस्ट, F वेस्ट में है D के, तो हमने इस F को वेस्ट में रखा D के। डन। और यहाँ पर क्या है, @ का क्या मतलब है, 5 और 9, या तो 5 मीटर है या 9 मीटर है, दोनों में से कोई एक जो करेक्ट होगा वो रखेंगे, जो एलिमिनेट होने वाला होगा एलिमिनेट कर देंगे। डन। अब क्या है, F डॉलर परसेंटेज। डॉलर मीन्स नॉर्थ, और परसेंटेज का क्या मतलब गिवन है, परसेंटेज का मतलब है वेस्ट। इसका मतलब F जो है वो नॉर्थ वेस्ट है किसके, O के। ये जो F है ये नॉर्थ वेस्ट है O के, तो आपको पता है कि F नॉर्थ वेस्ट O के, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन। बट ये यहाँ पुट कहाँ करें, ये पुट तब करेंगे जब O के बारे में पता चलेगा। हाँ, इतना पता चल चुका है कि F के रिस्पेक्ट में O इधर कहीं आने वाला है। एक बार दोबारा देख लीजिए, डॉलर परसेंटेज, डॉलर मीन्स नॉर्थ और परसेंटेज मीन्स वेस्ट, इट मीन्स नॉर्थ वेस्ट। डन। नेक्स्ट, G हैशटैग कॉपीराइट। हैशटैग का मतलब है साउथ, G साउथ में है, किसके, F के, इसके साउथ में है। और कॉपीराइट का मतलब है कितना, 3 और 8, इधर 3 और 8। अब यहां समझो, हो सकता है 8 3 इक्वल, हो सकता है 8 और 3 बड़ा और छोटा। ये पॉसिबल है कि ये हो जाए 8 बड़ी लाइन और ये हो जाए छोटी लाइन, कुछ भी पॉसिबल है। एलिमिनेट करेंगे, वेट। तो हमने अभी ये भी पुट कर दिया इसको, हमने पुट कर दिया इसको, हमने पुट कर दिया इसको। अब देखते हैं G परसेंटेज हो। परसेंटेज का क्या मतलब, वेस्ट में, G वेस्ट में है O के। ये जो G है ना, ये O के वेस्ट में है, इसका मतलब हमारे पास O की पोजीशन यहाँ कहीं पॉसिबल है, G के इस साइड, क्योंकि इस साइड होगा तभी तो ये नॉर्थ वेस्ट बनेगा ना। डन। तो अभी हमारे पास ये एक इंफॉर्मेशन खाली है, ये खाली है और ये दोनों खाली है। चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है, B ईस्ट में है A के, A की पोजीशन हम जहां कहीं भी पुट करेंगे, ये जो B है ये ईस्ट में है A के, इसका मतलब 3 और 8 का मतलब है कि हमें A की पोजीशन यहीं कहीं पुट करनी पड़ेगी, और इसका डिस्टेंस या तो 3 और 8 होगा। हमने ये कर दिया, इसको और इसको मर्ज कर दिया। तब डॉलर का एंड का क्या मतलब, ईस्ट, B ईस्ट में, तो B को ईस्ट में रख लिया। और कॉपीराइट का क्या मतलब है, इधर 3 और 8, तो हमने यहाँ पर 3 और 8 पुट कर दिया, वो भी हो गया। अब आते हैं डायरेक्टली कौन से इंफॉर्मेशन पे, इस इंफॉर्मेशन पे, डॉलर और परसेंटेज, उसे मर्ज करेंगे और फिर G और परसेंटेज का। देखिए क्या लिखा है, F डॉलर परसेंटेज O, और G के बारे में लिखा है परसेंटेज O। अपने को इन दोनों लाइन को मर्ज करना है, राइट। उसके पहले एक बार ऊपर देख लीजिए कि क्या हमने B और A का पोजीशन पुट कर दिया, कॉपीराइट 3 और 8 कर दिया, D डॉलर कॉपीराइट B कर दिया, D डॉलर कॉपीराइट, डॉलर का मतलब है नॉर्थ, हमने कर दिया। F परसेंटेज @ कर दिया, वेस्ट में F को कर दिया हमने, किसके, D के 5 और 9 मीटर, वो हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद G हैशटैग कॉपीराइट, G हैशटैग यानी कि G साउथ में, किसके, F के, और कॉपीराइट है 3 और 8 में, वो 5 और 9 3 और 8 मीटर कर दिया। सारी इंफॉर्मेशन पुट कर दी। अब देखिए
क्या बोल रहा है कि एफ डॉलर परसेंटेज का मतलब है नॉर्थ वेस्ट, एफ नॉर्थ वेस्ट में है, ओके ये क्लियर कर दिया हमने। और एफ के रिस्पेक्ट में जी की पोजीशन ये है और ये कन्फिग्रेशन, मतलब हमें एफ जी और ओ को यहाँ पुट करना है। तो हमारे पास एफ है, हमारे पास जी है, हमें इस कन्फिग्रेशन में अगर किसी को पुट करना है तो वो है ओ। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए कि हमारे पास ओ के बारे में जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो खास नहीं गिवन था। क्यों? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इसको रीड करना बच रहा है, इसको रीड कर लीजिए, हो जाएगा क्लियर। राइट? किसको? इसको पुट करने के लिए जहां पर एफ है, जी है और ओ है। तो क्या लिखा है? पॉइंट ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ओ। ये जो ए है, ये जो ए है ये सारी चीज क्लियर हो गई, एवरीथिंग। क्या कह रहा है? पॉइंट ए नॉर्थ में है ओ के कितना? 5। अब एक बार समझो, अगर यहां पर ए की पोजीशन ओ के नॉर्थ में और ये ओ जो है हमारा वो जी के रेस्पेक्ट में है, और एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि ए और बी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, क्योंकि ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है वेस्ट में। इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये छोटी करनी पड़ेगी। इस लाइन को छोटी करने के लिए मैं एक काम सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। कैसा? मैंने इसको यहाँ से एलिमिनेट करके इस वाले पे 3 रहने दिया, यहाँ पर पुट कर दिया किसका? बी की पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन पुट कर दिया किसकी? ए की, ये कर दिया किसकी? ओ की, ये हो गया 5 मीटर और ये पोजीशन पुट कर दिया। डन एवरीथिंग। ये 3 हो गया, तो यहाँ पर से इसको एलिमिनेट कर दीजिए, समझ लीजिए ये नहीं है, ये हो गया आपका 8। क्लियर? यस। अब क्या लिखा? ओ विच इज 6 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट जी। ये जो ओ है वो 6 मीटर है, और अगर समझो, अगर ये 6 मीटर है ओ और स्टिल बी के वेस्ट में ए है, उसके नीचे है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस 9 मीटर रखना पड़ेगा। तो यहाँ से 5 एलिमिनेट हो गया, ये 6 है और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? 3। एवरीथिंग इज देयर। तो सिंपल सा बात समझिए, सिंपल सी चीजों को समझिए। इधर और का कॉन्सेप्ट भी डायरेक्शन डिस्टेंस को पूछ कर दिया, तो ज्यादातर इंफॉर्मेशन नंबर 1 2 3 4 5 तो डायरेक्टली ही गिवन था ना, डायरेक्टली पुट कर लेना था आपको, इसमें कुछ था ही नहीं। मैं थोड़ा सा अटका किस पे? एक इस इंफॉर्मेशन को और इस इंफॉर्मेशन को दोनों को मर्ज करके मैंने यहां तो पुट कर दिया था, बट मैं उसको एग्जैक्टली यहां पुट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जी के राइट में ओ की पोजीशन है और जी के अप एफ है, लेकिन ये जी और ओ यहाँ पे कहाँ पुट होगा? लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला कि अच्छा भाई ए और बी का रिलेशन तो यहाँ पर गिवन है, बी कहाँ पर है? बी किधर लिखा है? बी कॉपीराइट एंड बी ईस्ट में, हमें पता चला बी ईस्ट में है, ए के मतलब यही पोजीशन रखना है, और साथ में ये दे दिया कि ये ए और ए के बीच में, ए और ओ के बीच में 5 मीटर नॉर्थ का डायरेक्शन है, उसको पुट किया और फटाफट कन्फिग्रेशन। और अब हमसे इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, एनीथिंग, न केवल मैं, आप भी बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। समझ आई बात? तो क्या कुछ ऐसा है इस कोडेड डायरेक्शन में, कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता हो कि बहुत मुश्किल है और मैं नहीं कर पाऊंगा? तो मेरे बच्चों, मेरा आंसर है नहीं। हम इसको बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। बस ध्यान ये रखना है कि जब कभी कनेक्टिविटी ना मिलता हो, जैसे मुझे इसको देखने के बाद नहीं मिला, तो मेरा नज़र गया, मेरा ध्यान गया क्या इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं छुपा हुआ है? फिर मेरी नज़र इस पे पहुंची और मैंने देखा हाँ। और ये मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने पहले इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे कि मुझे लगा कि अगर यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में कनेक्टिविटी मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो कुछ तो ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूँ। और वो मिस जब मैंने इधर नज़र डाली तो मुझे मिल गया, और फिर मैं आसानी से कनेक्ट कर पाया। समझ आई बात? क्या आप कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, आसानी से कर लोगे, ट्राई करिएगा उसको। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन में आपके लिए, सेम पैटर्न का शायद होगा। यस, चलिए। इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट है, ये सेम है, ये सेम है, साइन अलग है, साइन हर बार अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल में जितना गिवन है, एग्जाम्पल यहाँ तक करेक्ट है। यहाँ पर हमें पॉइंट एक्स इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट पी विद डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स, इसका यूज करना है एंड देन आगे की तरफ बढ़ना है। तो सेट 1 और सेट 2 है, पहले सेट 1 को ट्राई कर लेते हैं, लेट्स सी कैसा होगा। x इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट P, ये जो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये जो हमारा x है
वो वेस्ट में है पॉइंट पी के, और डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। हमने ये पुट कर दिया। अब एंटर करते हैं सेट 1 में। एट द रेट का क्या मतलब है? नॉर्थ। इसका मतलब पी नॉर्थ में है किसके? क्यू के। और क्या है? डॉलर। डॉलर का मतलब है 2 और 7। तो ये जो पी है ये नॉर्थ में है क्यू के, और डिस्टेंस इधर 2 और 7। डन, ठीक है। उसके बाद क्यू स्टार हैशटैग आर। स्टार का मतलब है ईस्ट में। क्यू जो है हमारा वो ईस्ट में है। क्यू हमारा ईस्ट में है किसके? आर के। क्यू ईस्ट में है आर के, और हैशटैग का मतलब है 4 और 9। आर के ईस्ट में है क्यू हमारा, और 4 और 9। अब समझिए, अगर 4 होगा तो 4 इक्वल हो जाएगा, 9 होगा तो इस लाइन को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, बाद में देख लेंगे, ठीक है। आर परसेंटेज हैशटैग टी। परसेंटेज का मतलब है साउथ। आर साउथ में है टी के, और हैशटैग का मतलब है 4 और 9। 4 और 9, 2 और 7। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। आर के बारे में बोला गया टी के साउथ में है 4 और 9। समझो, अगर 4 होगा तो टी इधर ही कहीं अटक जाएगा, लेकिन 9 हुआ तब तो इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। अगर ये 2 और 4 हुआ तब भी ऊपर। तो अभी फिलहाल मैं टी की पोजीशन बच्चे यहाँ कहीं पुट कर दे रहा हूँ। मैं 4 और 9 पुट कर रहा हूँ, बाद में अपन चेक कर लेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा है? टी परसेंटेज कॉपीराइट। परसेंटेज का मतलब है साउथ। टी भी साउथ में है एक्स के। टी साउथ में है एक्स के, और कॉपीराइट का मतलब है नो 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 परसेंटेज कॉपीराइट। परसेंटेज कॉपीराइट मतलब साउथ वेस्ट। टी साउथ वेस्ट में है एक्स के। एक्स के यहीं पे हो गया ना क्लियर। कह रहा है ये जो हमारा टी है ये साउथ वेस्ट में है एक्स के। अब समझो, अगर इस x के रेस्पेक्ट में t को इधर कहीं लेना है, इसका मतलब ये हो गई कि इस वाले लाइन की लंबाई ज्यादा रखनी पड़ेगी और इस वाले लाइन की लंबाई कम रखनी पड़ेगी। तो हमसे ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि देखो ये तो 4 आपने करेक्ट रखा है, इसको करो 9 और इसको 9 करोगे तो ये लाइन आपको इधर बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे लाना पड़ेगा r को। अब अगर r को लेके आओगे तो इस लाइन को भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा t को, क्योंकि यहाँ पर हमें ये करना है। और अगर हमें ये करना है, इसका मतलब ये 2 और 7 और ये 4 और 9 की कंडीशन अभी भी बची हुई है। बस बीच में से मैं इसको हटा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में, ठीक है। अभी हमारे पास इसका डिस्टेंस ये 4 है और ये हमने चूंकि 9 ले लिया तो यहाँ पर ये 5 बच गया, ये पता नहीं है। और अभी फिलहाल 2 और 7, 4 और 9 नहीं। हाँ, इतना क्लियर है कि ये 7 होगा तो ये 9 होगा, ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 100% क्लियर हो गया। और इस तरीके से हमने फर्स्ट सेट सेटल कर दिया। डन। अब क्या करना पड़ेगा? अब करना पड़ेगा सेट 2। सेट 2 में मैं कनेक्टिविटी से ढूंढना शुरू करता हूँ। u @ p, और एट द रेट का मतलब है नॉर्थ। u इस p के नॉर्थ में है। ओ स्टार डॉलर टी। स्टार का मतलब है ईस्ट में, ओ ईस्ट में है टी के, और डॉलर का मतलब है 2 और 7। ओ इधर है टी के, 2 और 7। डन, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। ओ परसेंटेज हैशटैग। परसेंटेज का मतलब है साउथ में। ओ साउथ में है एस के, 4 और 9। ओ साउथ में है एस के, 4 और 9। और उसके बाद क्या है? एस कॉपीराइट डॉलर। कॉपीराइट का मतलब है वेस्ट में, और डॉलर का मतलब है 2 और 7। तो एस वेस्ट में है किसके? यू के। एस वेस्ट में है यू के। इसका मतलब सिंपल कि इस वाले लाइन की लंबाई थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ये यू, ये वेस्ट में, और डिस्टेंस कितनी है? कितनी है बच्चे? कॉपीराइट डॉलर। डॉलर का मतलब है 2 और 7। ये डन। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटी सी चीज बच रही है, और वो क्या बच रही है कि हमें यहां पर जो पुट करना है वो एक बार ध्यान से समझो। हमारे पास जितनी कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से अगर देखें तो ये पोजीशन क्लियर, ये टोटल कितना है? 9 मीटर। ये 2 और 7 की पोजीशन अभी यहाँ पर पॉसिबल है, पुट कर रखा है, और यहाँ पर भी 2 और 7। अगर ये 9 है तो अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 7 हो सकता है, या इधर 2 इधर 2, दोनों 2 to 4 हो सकता है। दोनों 7 और 7 पॉसिबल नहीं है, लेकिन कौन सा 2 कौन सा 7 ये 100% क्लियर मैं नहीं करूँगा। आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि इन दोनों को मर्ज करने के बाद
आप रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट करें और इस स्ट्रक्चर में मैंने जितना क्लियर कर दिया उस हिसाब से ये जो सेगमेंट बच रहा है ना, इसमें डिस्टेंस क्लियर करके, और अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो मुझे करें क्या, कमेंट। मुझे इतना पता है कि आप चाहो तो 100% कर लोगे और कमेंट भी करोगे। हाँ, कमेंट आता किसका है ये देखना ज़्यादा जरूरी है। अब बात रही कमेंट करने की, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे करें, आप यूट्यूब पे कर सकते हैं डायरेक्टली वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। टेक्स्ट भेजने का दुनिया जमाना तो अब रहा नहीं, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लीजिएगा, राइट। ये था ओवरऑल आपका डायरेक्शन डिस्टेंस। फर्स्ट हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, इसमें मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा पैसेज बेस्ड, फिर हमने पढ़ा कोडेड बेसिक्स जिसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन 2 नंबर्स वाले का कॉन्सेप्ट बताया था, और तीसरा ये इधर और का। इधर और में एक क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कराया, दूसरा क्वेश्चन 90% सॉल्व करा के 10% मार्किंग जो वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। और अगर यस है सब्सक्राइब करिए, एनर्जी बूस्टर मेरे लिए, और वही काम करने में मजा देता है। अब बेटा सैटरडे को ओपन करने वाले हैं चारों ही चैप्टर, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल, डायरेक्शन डिस्टेंस और कोडिंग डिकोडिंग के 5-5 क्वेश्चन का एक सेट बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन ऐसा कि आपको 20 क्वेश्चन 15 मिनट्स में मेरे साथ सॉल्व कर लें और अपने आप को एनालाइज करें, देखें कि हमारा ये बैच आपको कितना पॉजिटिविटी दे रहा है, क्या आपको वो चीज़ें बता पा रहा है जो ज़रूरी है आपके रिजल्ट के लिए। अगर यस तो फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, ब्लड रिलेशन। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं, मोर देन 30, कि सर ब्लड रिलेशन में कन्फ्यूजन रहता है। अपन शुरू करेंगे जल्दी, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसी कनेक्टेड रहिए, आप भी बढ़ें, मुझे भी बढ़ाएं, मेरी कोशिश आपके लिए, आप थोड़ी सी कोशिश मेरे लिए करिए, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।